और आइए बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका तैयार है, ये कह रहे हैं हेग्सेथ। अगर डील नहीं हुई तो हमारी मिलिट्री पूरी तरह से तैयार है। हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है, ये कहा है हेग्सेथ। तो देखिए एक बार फिर अमेरिका का धमकी भरा अंदाज नजर आ रहा है। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी। कल तमाम जगहों से ये खबरें सामने आ रही थी कि अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटा सकता है, युद्ध में जो नुकसान हुआ है ईरान को उसका हर्जाना दे सकता है। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से पीट हेग्सेथ इन तमाम खबरों को एक तरह से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं डील नहीं हुई तो हमारी मिलिट्री तैयार है और हॉर्मुज में अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड है वो भी जारी रहेगा। डील नहीं तो अमेरिका हमला कर देगा क्या? ये बड़े सवाल इसलिए है क्योंकि पीट हेग्सेथ ने जो बयान दिया है उससे 5 बड़े संकेत, 5 बड़ी बातें सामने आई हैं। अब इससे जुड़े 7 पॉइंट्स आपको बताते हैं। अमेरिका की मिलिट्री तैयारी लगातार की जा रही है, डील नहीं तो हमला कर सकते हैं, ये स्पष्ट किया गया है। और ईरान एटमी नीति को आगे ना बढ़ाए, ये साफ साफ अमेरिका की तरफ से बार बार कहा गया है। हॉर्मुज पर ईरान का नहीं हमारा कंट्रोल है, ये बयान दिया IRGC के बयान के बाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड बदला नहीं है, ये भी क्लियर किया गया। ईरान को न्यूक्लियर हथियार ना मिले, ईरान को समझौता कर लेना चाहिए। अब ये जो बयान दिया गया है इसके मायने क्या है? ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है, डील नहीं तो हमला फिर होगा, ये जता दिया गया है। ताकत का प्रदर्शन किया गया है, यानी अमेरिका सैन्य तैयारी दिखा रहा है। बातचीत का संकेत दिया गया है कि समझौते का रास्ता खुला रखा है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन GK पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, किस तरह से देखा जाए इस पूरे मसले को? कभी लगता है कि डील हो गई, फिर लगता है कि नहीं, डील तो मुमकिन ही नहीं है। कभी लगता है कि समझौता हो गया, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने वाला है, अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड हटाने को भी तैयार हो गया है। लेकिन एक बार फिर होता वही है कि तमाम बयानों को, तमाम खबरों को खारिज कर दिया जाता है। ये चल क्या रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ऊहापोह की कंडीशन में है इस समय, क्योंकि ईरान के जो रेड लाइंस हैं और अमेरिका की जो रेड लाइंस हैं, उन्होंने ये एकदम सख्ती से उस पर पालन कर रहे हैं लोग कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे और शांति वार्ता पर साइन नहीं करेंगे। जबकि माहौल को पॉजिटिव बनाने के प्रयास में, हालांकि किस प्रकार से पॉजिटिव होगा ये तो समझना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि डील लगभग पूरी हो चुकी है और कभी भी घोषणा हो सकती है। ईरान को जो है इस पर बस तैयार हो गए, हामी भर दी है और वो न्यूक्लियर अपना जो अनरिच्ड यूरेनियम है वही देने को तैयार है, बम नहीं बनाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन साथ में जब शंग्री-ला डायलॉग में जाके हेग्सेथ कहते हैं कि भाई डील नहीं होगी तो हम आपको बाजा बजाने के लिए तैयार हैं, ये धमकी भरे शब्द जो हैं वो निश्चित रूप से जब डील होने की संभावनाओं पर एक चोट पहुंचाते हैं। ऐसे माहौल को एक पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों पक्ष अगर तनावपूर्ण तरीके से बातचीत करेंगे तो किसी भी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की तरफ बढ़ना मुश्किल होगा। 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो जब गए रिव्यू रूम में और 2 घंटे की जो वार्ता हुई उनकी शांति टीम के साथ, नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ, तो उसमें यह तय हुआ कि 2 बातें अगर नहीं होती तो डील नहीं होगी। पहली बात थी कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को मिल जाए और उसका सर्वनाश हो, और दूसरा था कि न्यूक्लियर जो वेपन बनाने का प्रयास है ईरान का वो पूर्णतः समाप्त होना चाहिए। ईरान को कोई हक नहीं है परमाणु बम रखने का। जब ऐसी स्थिति में, जबकि दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि भाई हमें जब तक कि शांति नहीं मिलती, हम ऐसी संभावनाओं की तरफ नहीं जाते जहां वहां पर युद्ध होने की संभावनाओं को क्षीण कर दिया जाता है, तब तक हमें प्रयास करने ही होंगे। और हम एनरिच्ड यूरेनियम में आपको नहीं, हम एक तीसरे देश को देने को तैयार हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि बातचीत के द्वारा सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन उस तरफ प्रयास न होकर धमकी भरे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। और साथ में अमेरिका का रुख क्या है इसे समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर डील की बात हो रही है, समझौते की बात हो रही है, आपको खुद उम्मीद नजर आ रही है कि आने वाले वक्त में समझौता हो सकता है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर समझौता नहीं किया तो हम हमला कर देंगे? ये अल्फाज जो हैं ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है।